राज मिलने वाला है, लाया नहीं जावेगा। राज संतानों देखता जावेगा, उस राज ले असी ओके बदेहा। राज संतानों देखता जावेगा, उस राज ले असी ओके बदेहा। प्यार विच मजबूत रहिए, कभी पीढ़ी को दूर रहिए। प्यार विच मजबूत रहिए, कभी पीढ़ी को दूर रहिए। विचार के आस बताइए, राज संतान देखा जावेगा। विचार के आस बताइए, राज संतान देखा जावेगा। राज मिलन वाला है, लाया नहीं जावेगा। राज संतान देखता जावेगा, उस राज ले असी ओके बदेहा। राज संतान देखता जावेगा, उस राज ले असी ओके बदेहा। नहीं जाने असी रोके करिए, राज बावन विकता सही। नहीं जाने असी रोके करिए, राज बावन विकता सही। सरात रहिए कान करिए, राज संतान देता जावेगा। सरात रहिए कान करिए, राज संतान देता जावेगा। राज मिलन वाला है, लाया नहीं जावेगा। राज संतान देखता जावेगा, उस राज ले असी होके बदेहा। राज संतान देखता जावेगा, उस राज ले असी होके बदेहा। हंकारियां दे जोद लगनी, चोर लवे दे सारे बदका। हंकारियां दे जोद लगनी, चोर लवे दे सारे बदका। आगरे जिरमे सदा भोगनगे, राज संतान देता जावेगा। आगरे जिरमे सजा भोगनगे, राज संतान देता जावेगा। राज मिलन वाला है, लाया नहीं जावेगा। राज संतान देखा जावेगा, उस राज ने असी होके बदेहा। राज संतान देखता जावेगा, उस राज ने असी होके बदेहा। जान मोने पाप छड़ दइए, पिछले अदनान भूल जाइए। जावर मोने पाप छड़ दइए, पिछले अदनान भूल जाइए। लौटा जाना है शुभ तेरी, राज संतान देखा जावेगा। लौटे जाना है शुभ तेरी, राज संतान देखता जावेगा। राज मिलन वाला है, लाया नहीं जावेगा। राज संतान देखता
दे असी होके बरदेहा राज संतानो देता जावेगा उस राज दे असी होके बरदेहा नवाय शने श्रृंगारी दुल्हन दुल्हे दी तरह रे जाएगा नवाय शने श्रृंगारी दुल्हन दुल्हे दी तरह रे जाएगा पता मंजेड़े सिंहासन पावंगे बेताजा चेहरा सदा वेखेंगे पता मंजेड़े सिंहासन पावंगे बेताजा चेहरा सदा वेखेंगे राज में नटवाराए लाया नहीं जावेगा राज संतान देता जावेगा उस राज ने असी होके बरदेहा राज संतान देता जावेगा उस राज ने असी होके बरदेहा प्यार विच असी मजबूत रहिए कड़ी पीड़ी तो दूर रहिए प्यार विच असी मजबूत रहिए कड़ी पीड़ी तो दूर रहिए विचार रखिए आस बधाइए राज संतान देता जावेगा विचार रखिए आस बधाइए राज संतान देता जावेगा राज में नटवाराए लाया नहीं जावेगा राज संतान देता जावेगा उस राज ने असी होके बरदेहा राज संतान देता जावेगा उस राज ने असी होके बरदेहा बेचा दी असी रोकी करिए राज बावले बेटा सही बेचा दी असी रोकी करिए राज बावले बेटा सही सरात रहिए कान करिए राज संतान देता जावेगा सरात रहिए कान करिए राज संतान देता जावेगा राज में नटवारा है लाया नहीं जावेगा राज संतान देता जावेगा उस राज ने असी होके बरदेहा राज संतान देता जावेगा उस राज ने असी होके बरदेहा राज संतान देता जावेगा उस राज ने असी होके बरदेहा राज संतान देता जावेगा उस राज ने असी होके बरदेहा 447. यीशु मसीह तू मेरा सहारा, कितनी मधुर है तेरी हज़ूरी। यीशु मसीह तू मेरा सहारा, कितनी मधुर है तेरी हज़ूरी। सदा के लिए युगों के लिए मुझको खींच ले तेरे प्यार से। सदा के लिए युगों के लिए मुझको खींच ले तेरे प्यार
फंसा हुआ था कर क्रस का दशक पाया छुड़ाया प्रेम से अपनी करुणा के द्वारा कर क्रस का दशक पाया छुड़ाया प्रेम से अपनी करुणा के द्वारा यीशु मसीह तू मेरा सहारा कितनी मधुर है तेरी हंसुली यीशु मसीह तू मेरा सहारा कितनी मधुर है तेरी हंसुली सदा के लिए युगों के लिए मुझको खींच ले तेरे प्यासे सदा के लिए युगों के लिए मुझको खींच ले तेरे प्यासे रोग की पीड़ा से जब मैं व्याकुल हूँ रोग की पीड़ा से जब मैं व्याकुल हूँ तो मेरी औषधि जीवन भी मेरा यहोवा रब्बेगा कोई नहीं तेरे सिवा तो मेरी औषधि जीवन भी मेरा यहोवा रब्बेगा कोई नहीं तेरे सिवा यीशु मसीह तू मेरा सहारा कितनी मधुर है तेरी हंसुली यीशु मसीह तू मेरा सहारा कितनी मधुर है तेरी हंसुली सदा के लिए युगों के लिए मुझको खींच ले तेरे प्यासे सदा के लिए युगों के लिए मुझको खींच ले तेरे प्यासे आफत मुसीबतों में साया कोई नहीं था आफत मुसीबतों में साया कोई नहीं था आँखों को आंसू से प्राणों को भूख से तूने बचाया प्राण प्रिय तो मेरा आँखों को आंसू से प्राणों को भूख से तूने बचाया प्राण प्रिय तो मेरा यीशु मसीह तू मेरा सहारा कितनी मधुर है तेरी हंसुली यीशु मसीह तू मेरा सहारा कितनी मधुर है तेरी हंसुली सदा के लिए युगों के लिए मुझको खींच ले तेरे प्यासे सदा के लिए युगों के लिए मुझको खींच ले तेरे प्यासे दिल की नया को फेंका तेरी दिल की नया को फेंका तेरी जीवन की यात्रा में तो मेरी पतरा फजल के भवन से ले जा मुझे उस पार जीवन की यात्रा में तो मेरी पतरा फजल के भवन से ले जा मुझे उस पार यीशु
मुक्तिदाता तू, प्रेम का राजा तू, मुक्तिदाता तू, तेरा प्यारा चेहरा महिमा देखने को धन्य आशा से इंतजार में करूं, तेरा प्यारा चेहरा महिमा देखने को धन्य आशा से इंतजार में करूं। यीशु मसीह तो मेरा सहारा, कितने मधुर है तेरी हंसुरी। यीशु मसीह तो मेरा सहारा, कितने मधुर है तेरी हंसुरी। सदा के लिए युगों के लिए मुझको खींच ले तेरे प्यार से, सदा के लिए युगों के लिए मुझको खींच ले तेरे प्यार से। दिल की नैया को फेंका तेरे दिल की नैया को फेंका तेरे जीवन की यात्रा में तो मेरी पतवा फजल के भवन से भेजा मुझे बस पाओ। जीवन की यात्रा में तो मेरी पतवा फजल के भवन से भेजा मुझे बस पाओ। यीशु मसीह तुम मेरा सहारा, कितने मधुर है तेरी हज़ूरी। यीशु मसीह तुम मेरा सहारा, कितने मधुर है तेरी हज़ूरी। सदा के लिए युगों के लिए मुझको खींच ले तेरे प्यार से, सदा के लिए युगों के लिए मुझको खींच ले तेरे प्यार से। प्रेम का राजा तू, मुक्तिदाता तू, प्रेम का राजा तू, मुक्तिदाता तू, तेरा प्यारा चेहरा महिमा देखने को धन्य आशा से इंतजार में करो। तेरा प्यारा चेहरा महिमा देखने को धन्य आशा से इंतजार में करो। यीशु मसीह तुम मेरा सहारा, कितने मधुर है तेरी हज़ूरी। यीशु मसीह तुम मेरा सहारा, कितने मधुर है तेरी हज़ूरी। सदा के लिए युगों के लिए मुझको खींच ले तेरे प्यार से, सदा के लिए युगों के लिए मुझको खींच ले तेरे प्यार से। सदा के लिए युगों के लिए मुझको खींच ले तेरे प्यार से, सदा के लिए युगों के लिए मुझको खींच ले तेरे प्यार से, सदा के लिए युगों के लिए मुझको खींच ले तेरे प्यार से, सदा के लिए युगों के लिए मुझको खींच ले तेरे प्यार से, सदा के लिए युगों के लिए मुझको खींच ले तेरे प्यार से, सदा के लिए युगों के लिए मुझको खींच ले तेरे प्यार से। मैं व्याकुल
रोग की पीड़ा से जब मैं व्याकुल हूँ तो मेरी औषधि जीवन में मेरा यहोवा रब्बे का कोई नहीं तेरे सिवा। तो मेरी औषधि जीवन में मेरा यहोवा रब्बे का कोई नहीं। रोग की पीड़ा से जब मैं व्याकुल हूँ, रोग की पीड़ा से जब मैं व्याकुल हूँ तो मेरी औषधि जीवन में मेरा यहोवा रब्बे का कोई नहीं तेरे सिवा। तो मेरी औषधि जीवन में मेरा यहोवा रब्बे का कोई नहीं तेरे सिवा। मेरी औषधि जीवन में मेरा यहोवा रब्बे का कोई नहीं तेरे सिवा। मेरी औषधि जीवन में मेरा यहोवा रब्बे का कोई नहीं तेरे सिवा। Praise the Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Shirabakadabakadabaka zilibikadabakadadinania. Shirabakadabakadabaka zilibikadabankadania. Shirabankadabankadabanka zilabadanka shinadini. Shirabakadabakadabakadabaka zilibikadabakadadini. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, Jesus, Jesus, Jesus. Praise the Lord. Shidibikadabakadabakadabakadabakadilania. Shidibikadabakadabakadabakadilibikadabakadilania. Praise the Lord, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. तारीफ करेंगे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. यीशु हमारा सहारा है, इसलिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. वही हमारा छुड़ाने वाला, वही हमारा चंगा करने वाला यहोवा, तारीफ करेंगे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. कोई भी दुआ परमेश्वर की नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। आज भी थोड़ी देर हम परमेश्वर का वचन को ध्यान करेंगे. आज भी ऐसी थोड़ी देर परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करांगे. पिछले हफ्ता भी हम यीशु को मानन चलना करके हम ध्यान किया. पिछले हफ्ते भी ऐसी यीशु की तरह चलना इस ऊपर ध्यान किया सी. आज हम बार बार सुनने वाला वचन, हम बार बार सुनने वाला वचन, आज भी असी बार बार सुनने वाला वचन सुनते हम सुन लिया करके नहीं बोलना, असी सुन लिया करके सीधा नहीं बोलना. पढ़िए याकूब 4:7 पढ़ांगे. याकूब 4:7 वचन. याकूब का 4:7. याकूब 4:7 वचन. परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हें तुम्हारे पास से बात निकलेगा. परमेश्वर के अधीन हो और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे को पास जाएगा. परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे. हम फिर से वचन को हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं. असी फिर से इस वचन के ऊपर ध्यान कर जा रहे हैं. एक जगह में एक माँ बाप, उसका एक ही बेटा. एक जगह दे विच एक माँ बाप है, उन्होंने एक ही बेटा है. वो छोटा बच्चा था, 10 उम्र. अनमोल आपकी उम्र कितना?
8 साल 10 साल एक बच्चा था। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ। तो उसका माँ बाप के लिए एक ही बेटा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। तो उसका माँ बीमार हो गई। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। क्या बीमारी? कैंसर। ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। कैंसर से बहुत कष्ट उठाया। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ उसका ਝੱਲਿਆ। बाप बहुत कोशिश किया उसको बचाने के लिए, ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। इतनी अलग अलग जगह में लेकर गया, बचा नहीं पाया। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿन ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। इस 10 साल बच्चा को छोड़कर उसकी माँ डेड हो गई। ਉਸ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। इस छोटा बच्चा जिसको इतना नॉलेज नहीं था, फिर भी माँ के बिना वो बहुत कष्ट उठाया। ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, लेकिन ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। इसलिए माँ के बारे में बहुत, छोटा बच्चा इसलिए इतना समझ भी नहीं है, बार बार माँ के बारे में याद करता आ रहा है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। कोई भी अपने घर में टीवी में कुछ क्या रेडियो में कोई भी माँ के बारे में कुछ गीत आएगा तो तुरंत रोएगा। ਕਦੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਰੋਣਾ शुरू कर इसलिए देगा। बात करने के समय, खेलने के समय, स्कूल में कहीं ना कहीं माँ के बारे में कोई याद करा दिया तो उसी टाइम बहुत बार सोच के बहुत रोता था। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਵੇਗਾ। अच्छा हो गया वो फैमिली मसीह परिवार का। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। इसी छोटे उम्र में ये बच्चे देखो 8 उम्र में चर्च आते, मीटिंग अटेंड करते, सब कुछ पता, गीत किताब खोल के आगे रख के देखता, तो पढ़ता नहीं पढ़ता मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन वो करेक्ट खोल के बैठता। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੀਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं, लेकिन खोलते हैं। इनको पता प्रार्थना करने, इसमें बहुत अच्छा से बोल के प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, माफ कर, ठीक है, ऐसे करके प्रार्थना भी करते हैं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, क्षमा करो, ਤਾਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। इसलिए मसीह परिवार में ये बेनिफिट है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, छोटे उम्र से कुछ तो कुछ उनको मसीह के बारे में पता चल जाता। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वो बच्चा 10 साल से लेकर 14 साल तक उसका माँ के बारे में कोई भी बोल दिया तुरंत रोएगा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋ ਪਵੇਗਾ। डेली प्रार्थना में यीशु को पूछता था, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, मैं इतना छोटा बच्चा हूँ, मेरा माँ मुझे क्यों छोड़ के गई? ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ? यीशु क्यों मेरी माँ को तूने नहीं बचाया? ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ? ये बच्चा कितने साल से क्वेश्चन पूछता था? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ? कम से कम 4-5 साल यीशु को सेम सवाल पूछता था। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ। लगातार 4-5 साल उसके माँ के लिए रोता था। ਲਗਾਤਾਰ 4-5 ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। रोने के समय में बीच में यीशु को भी सवाल पूछता था, क्यों ऐसा हुआ? ਰੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? इसमें मेरा गलती क्या? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? आपने क्यों ठीक नहीं किया? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ऐसा रो के बस छोड़ देता बस। ਉਹ ਏਦਾਂ ਰੋ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 4-5 साल रोने के बाद क्या हुआ? 4-5 ਸਾਲ ਰੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? एक दिन बच्चा रो रो के यीशु को पूछता था, आप क्यों मेरी मम्मा को ठीक नहीं किया? ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? मैं छोटा बच्चा तो मेरे मम्मा कैंसर में मर गई, मुझे अकेला छोड़ के चले गई, इसलिए क्यों आपने नहीं बचाया? ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ? इसमें मेरा गलती क्या करके लास्ट में एक बार पूछा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ। उसी टाइम यीशु आ गया उसके कमरा में। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। बहुत घंटा प्रार्थना नहीं किया, ਉਹਨੇ ਘੰਟਾ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, लेकिन 4 साल से इसको माँ के लिए रोता था। ਲੇਕਿਨ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। 4 साल से यीशु को ये सवाल पूछता था। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। एक दिन यीशु उसके कमरा में आ गया। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। इसमें मेरा गलती क्या है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? यीशु आकर बोला, ये आपकी गलती नहीं है ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ बेटा,
तेरे माँ का डेथ के लिए तेरा गलती नहीं है, बेटा तेरी मां दी मौत दे वास्ते तेरी कोई गलती नहीं है। फिर क्यों आपने नहीं बचाया? फिर क्यों तुसी नहीं बचाया? वो कलीसिया की गलती है। वो कलीसिया दी गलती है। यीशु बोला कलीसिया की गलती है। यीशु ने बोले कि वो कलीसिया दी गलती है। सबको प्रार्थना करने के लिए सिखाया, लेकिन ठीक है, मेरे अधीन रहकर सामना करने के लिए किसी ने भी उसको सिखाया नहीं। सारे ने दुआ करना सिखाया, लेकिन मेरे अधीन रह के सामना करना किसी ने भी उन्होंने नहीं सिखाया। यीशु क्या बोला? यीशु ने की बोलिया? प्रार्थना करने के लिए सबको पता, दुआ करना तो सारे को पता है, लेकिन मेरा अधीन रहकर शैतान को सामना करने के लिए सिखाया नहीं। लेकिन मेरे अधीन रह के शैतान का सामना करना किसी ने उन्होंने सिखाया नहीं। इसलिए सभी क्या सोचा, मैंने उसके माँ को ले लिया करके सोचा। इस करके सारे ने की सोचा कि अस्सी उसकी मां को ले लिया। मैंने नहीं लिया, मैं नहीं लिया। मैं ये बातों को नहीं चाहता था। मैं ये गल्लां नूं नहीं चाहता सी। आपको छोटे उम्र में आपको माँ छोड़ के जाने के लिए मैं नहीं चाहता। तेरी छोटी उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ तेरी मां तेनू छड़ के जावे मैं नहीं चाहता सी। फिर भी ये वचन को इन्होंने नहीं जाना, लेकिन फिर भी ये वचन नूं इन्होंने नहीं जानिया। मेरे लोग जानकारी के बिना नाश हो रहे हैं। मेरे लोग ਜਿਹੜੇ जानकारी तो बिना नाश हो मेरे रहे हैं। लोग जानकारी के बिना बंधुआई में चले जाते हैं। मेरे लोग जानकारी तो बिना ਜਿਹੜੇ बंधुआई ਵਿੱਚ जा रहे ने। ये बच्चा का टेस्टिमनी, एक बच्चे की गवाही है। ये 10 से 14 साल उम्र का एक बच्चा का टेस्टिमनी, 10 ਤੋਂ 14 साल की उम्र के एक बच्चे की गवाही है। उसका लाइफ में इस वचन के बेस में बात में फ्यूचर में स्टैंड किया। उसकी ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ वचन के आधार ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ स्थिर ਕੀਤਾ। बाद में उस बच्चे के द्वारा, उसका प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे बीमारों को प्रभु यीशु चंगा किया। बाद ਵਿੱਚ उस बच्चे की प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे बीमार लोगों ने प्रभु यीशु ने चंगा किया। बहुत सारे लोगों को शैतान के बंधन से छुड़ाया। बहुत सारे लोगों को शैतान के बंधनों तो छुड़ाया। इसलिए ये वचन को बार बार बोलने के लिए मुझे भी खुशी है। इस करके इस वचन को बार बार बोलने के लिए मैनू भी खुशी है। आज तो कुछ तो इसके बारे में हम सुनेंगे। आज भी कुछ इसके बारे में सुनांगे। आप फिर से पढ़िए, तुसी फिर तो पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हें तुम्हारे पास से बहुत निकलेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। क्योंकि परमेश्वर का अधीन हो जाओ। तो जो परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्योंकि मतलब क्या, उसके पहले कुछ बोला है। और क्योंकि का मतलब कि उसको पहले कुछ बोलिया। और उसके पहले क्या बोला वो वचन पढ़िए। उसको पहले की बोले वो वचन पढ़ेंगे। 4:6 और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर की पंजाब में भी पढ़ो। प्रभु अपनी कृपा करता है, इस कारण वो कहता है कि परमेश्वर उनका अज्ञान का सामना करता पर गरीबा उसकी कृपा करता है। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। परमेश्वर बहुत सारे अनुग्रह देता है। परमेश्वर बहुत सारी कृपा देता है। अभिमानियों को परमेश्वर सामना करता है। हंकारियों का परमेश्वर सामना करता है। नम्र लोग को, हलीम लोगों को परमेश्वर अनुग्रह देता है। लेकिन ਜਿਹੜੇ हलीम लोग ने उन्होंने परमेश्वर कृपा देता है। क्योंकि परमेश्वर का अधीन हो जाओ, शैतान को सामना करो, वो तुमसे भाग निकलेगा। क्यों जो परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान का सामना करो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। इसलिए परमेश्वर का बहुत ऐसे अनुग्रह पाओ। इस करके परमेश्वर के कोल बहुत सारी कृपा नु पाओ। बहुत ऐसे अनुग्रह हमारे जीवन में दया को, फेवर को लेकर आता है। तो ਜਿਹੜਾ बहुत सारी कृपा सारे जीवन में बहुत सारी दया नु लेके आਉਂਦੀ है। इसलिए ये अनुग्रह पाने के लिए अपने जीवन को हालिम करना जरूरी है। इस करके ये कृपा नु पाਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। अभिमानियों को परमेश्वर नफरत करता है। हंकारियों का परमेश्वर सामना करता है। पापियों को नफरत करता करके पूरा बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा। पापियों ने परमेश्वर नफरत करता है, पूरी बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। लेकिन अभिमानियों को परमेश्वर नफरत करता है। लेकिन हंकारियों ने परमेश्वर नफरत करता है। पापियों को परमेश्वर प्यार करता है। पापियों ने परमेश्वर प्यार करता है। यीशु पापियों का दोस्त मित्र करके आया। यीशु ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। यीशु को इजराइल लोगों ने, यहूदी लोगों ने एक टाइटल दिया, उसका नाम फ्रेंड ऑफ सिनर्स, पापियों का मित्र। प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ कि ये पापियों का दोस्त है। मैं पूछ रहा हूँ तो बोलो, पापियों का मित्र। वो पापियों का मित्र है। हाँ, ये पापियों का मित्र है, लेकिन पापियों का मित्र है। लेकिन पापियों का मित्र है, लेकिन पापियों का मित्र है। लेकिन पापियों का मित्र है, लेकिन पापियों का मित्र है। लेकिन पापियों का मित्र है, लेकिन पापियों का मित्र है। लेकिन पापियों का मित्र है, लेकिन पापियों का मित्र है। लेकिन पापियों का मित्र है, 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 लेकिन पा
पाप को नफरत करने वाला परमेश्वर। ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ये पापियों के साथ क्यों जाता है? ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? पापियों के साथ क्यों बैठता है? ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? पापियों के घर में जाके खाना खाता है? ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? इसको टच करती है वो पापी स्त्री, इसको नहीं पता था। ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਪਾਪਨ ਔਰਤ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। इसलिए बहुत जगह में यीशु के बारे में ऐसा बताया गया है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ यदि ਹੈ। ये भविष्यवक्ता तो इसको पता नहीं था वो पाप नहीं करके, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਨਬੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪਨ ਔਰਤ ਹੈ। इसलिए यीशु को इस पापियों को मित्र होकर इस दुनिया में प्रकट हुआ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। पापियों को जाके मिला, ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, पापियों को उपदेश किया, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। क्योंकि पापियों को पाप से छुड़ाने वाला परमेश्वर छुड़ाने वाला होकर इस दुनिया में प्रकट हुआ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। इसलिए हम भी ऐसे करें। ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ। यीशु बहुत ऐसे अनुग्रह पाया। ਯीशु ने बहुत कायदे ਨਾਲ ਕੀਤਾ। यीशु अपने जीवन में आखिरी मृत्यु तक अपने आप को नम्र किया। परमेश्वर ने अपनी मौत तक अपने आप को नम्र किया। कलवरी क्रूस का मृत्यु तक अपने जीवन को नम्र किया। सलीब की मौत तक उन्होंने अपने जीवन में अपने आप को हलीम किया। परमेश्वर का तुल्य था लेकिन उसको लूट की माल करके नहीं समझा। कलवरी क्रूस का मृत्यु तक अपने आप को नम्र किया। उसने कल्पी क्रूस की मौत तक जड़ा है अपने आप को हलीम किया। इसलिए परमेश्वर के ओर से बहुत ऐसे अनुग्रह पाया। इस करके उन्हें परमेश्वर की वालों बहुत सारी कृपा नु पाया। इस बहुत से अनुग्रह के द्वारा तो पापियों को मिलकर उनको छुड़ाने के लिए प्रभु मदद किया। इस बहुत आई की कृपा के नाल उसने पापियों ने मिलकर उन्होंने छुड़ाने के लिए प्रभु ने उसकी मदद की थी। इसलिए हम इन दिनों में मैं दारू पीने वालों के साथ ही मिलूंगा, उनके साथ ही बैठूंगा, उनके साथ ही उठूंगा, उनके साथ ही चलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा। इस करके इन्हां दिनां दे विच ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ दारू पीण वाले दे नाल ही बैठांगे, उन्हां नाल ही खावांगे, उन्हां नाल ही उठांगे, इस तरह नहीं बोलिया। हमारे जीवन में कितना घमंड है, साडे जीवन दे विच कितना अहंकार है। परमेश्वर हमें प्यार करने के बदले हमें नफरत करने के लिए हम हमारा जीवन को प्रकट करते हैं। परमेश्वर सानू प्यार करने के बदले सानू नफरत करने लिए साडे जीवन को प्रकट करता है। हम दूसरों को इसलिए हम तुच्छ जानते हैं। इस करके दूसरों को ਅਸੀਂ तुच्छ जानते हैं। फाइट करते, लड़ाई करते हैं, लड़ाई करते हैं, विरोध बोलते हैं, विरोध बोलते हैं, बहुत कुछ हम करते हैं। ਅਸੀਂ बहुत सारा कुछ करते हैं। लेकिन ये सब कुछ हमारे जीवन में घमंड के कारण है। ये सारा कुछ साडे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ अहंकार ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। हमारा घमंड के कारण परमेश्वर बहुत घायल हुआ। साडे घमंड के कारण परमेश्वर बहुत घायल होया। लेकिन हम परमेश्वर के हजूरी में हम अपने आप को नम्र करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर की हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ करना नम्र चाहिए। लोगों के लिए परमेश्वर अनुग्रह देता है। तो हलीमा ਨੂੰ परमेश्वर कृपा देता है। परमेश्वर से बहुत ऐसे अनुग्रह पाएंगे। ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲੋਂ बहुत सारी कृपा ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। बहुत ऐसे अनुग्रह हमारे जीवन में आने के बाद ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जरूर हम परमेश्वर का अधीन हो जाएंगे। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। इसलिए सामना करने के पहले परमेश्वर का अधीन होना बहुत जरूरत है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। बहुत लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ लेकिन यीशु को प्यार नहीं करते। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। उदाहरण के लिए इजराइल में सारे यहूदी लोग यीशु को ग्रहण नहीं किया। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। मेसिया के लिए वो अपना जीवन भी देंगे। मेसिया के लिए मेसिया मेसिया बोलते हैं, वो हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में भी मेसिया बोलो। मेसिया ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। राजन को मेसिया पता नहीं, मेसिया को मेसिया के लिए वो अपने जीवन भी देंगे। मेसिया ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। मेसिया क्या वो ही इजराइल लोगों को छुड़ाने वाला। ਉਹ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ। लास्ट डेज में मेसिया आएगा, इजराइल को छुड़ाएगा। आखिर के दिनों में ਜਿਹੜਾ मसीहा आएगा वो इस्राएलियों को छुड़ाएगा। वही जीसस क्राइस्ट यीशु को मसीह करके वो ग्रहण नहीं करते। वही ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। पापनी स्त्री के साथ परमेश्वर ने बात किया, ਪਾਪਨ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। मेसिया आकर हमें सब कुछ बताएगा करके वचन में लिखा है। ਮਸੀਹਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ वचन ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। अच्छा मसीहा मसीहा हाँ ठीक है, मसीहा आके सब कुछ बताएगा। ਮਸੀਹਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ। लेकिन वो आपके साथ बात करता है, वो यीशु बोला। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। वो पापनी स्त्री उसको मसीहा करके ग्रहण किया, ਪਾਪਨ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। लेकिन अभी तक यहूदी लोग ग्रहण नहीं करते। ਲੇਕਿਨ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। लेकिन परमेश्वर को प्यार करते, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। लेकिन वो कभी भी शैतान को सामना नहीं कर सकता। ਲੇਕਿन ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। रीजन क्या है?
उसी वजह की है एक व्यक्ति कैसे परमेश्वर का अधीन हो सकता? एक मनुष्य कितना परमेश्वर के अधीन हो सकता है। यीशु को ग्रहण नहीं किया तो परमेश्वर का अधीन हो नहीं सकता। जेकर यीशु ਨੂੰ कबूल नहीं किया तो परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकता। मुसलमान लोगों को देखो, मुसलमान लोगों को देखो, वो अल्लाह को मानते, वो अल्लाह ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। अल्लाह को मतलब मोस्ट हाई गॉड, अल्लाह ਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ परमेश्वर, सबसे क्या सर्व मोस्ट हाई गॉड, सब ਜਿਹੜਾ सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी, तो मोस्ट हाई गॉड, ठीक है, उसको मानते हैं। और ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ है ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। लेकिन यीशु को नबी करके मानते, लेकिन परमेश्वर करके नहीं मानते। लेकिन यीशु ਨੂੰ एक नबी करके मानते ने, उसको परमेश्वर करके नहीं मानते। वो भी शैतान को सामना नहीं कर सकते, वो भी शैतान का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि ये झुंड भी परमेश्वर का अधीन हो नहीं सकता। क्यों जो ये झुंड भी जेड़ा परमेश्वर के अधीन हो नहीं सकता। यीशु को एक व्यक्ति अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया तो वो परमेश्वर का अधीन आ नहीं सकता। जेकर यीशु ने एक मनुष्य ने अपने जीवन के विच कबूल नहीं किया तो परमेश्वर के अधीन हो ही नहीं सकता। इसलिए मसीह को जो व्यक्ति ग्रहण नहीं किया वो घमंडी, वो अभिमानी, वो परमेश्वर ऐसा लोगों को नफरत करता है। इस करके जिन्हें मसीह को कबूल नहीं किया वो अहंकारी है, घमंडी है, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को नफरत करता है। इसलिए उनसे बहुत बुरे लोगों को परमेश्वर अलग करके मसीह को ग्रहण करने के लिए इन दिनों में मदद किया। तो इस करके मसीह ने बहुत सारे बुरे लोगों को छड्डन के मसीह को कबूल करने वास्ते परमेश्वर ने पाप और अधर्मों में इतने बुराई में फंसे हुए हमें मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए हमें सहायता की। तो इस करके पाप के बुराई के फंसे हुए सानू परमेश्वर ने मसीह को कबूल करने में साडी मदद की। परमेश्वर का बहुत ऐसे अनुग्रह हमारे ऊपर प्रकट हुआ। परमेश्वर की जी बहुत सारी कृपा साडे ऊपर प्रकट हुई है। हमने यीशु मसीह का हमारा जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। असि अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुक्तिदाता करके कबूल किया। इसलिए यीशु मसीह के बिना कोई व्यक्ति परमेश्वर का अधीन हो नहीं सकता। इस करके यीशु मसीह के बिना कोई मनुष्य परमेश्वर के अधीन हो नहीं सकता। इसलिए जॉन 14 में भी लिखा, तो इस करके यूहन्ना 14 अध्याय में भी लिखा है, मैं मार्ग सुरक्षित जीवन वो वचन पढ़ी, जॉन 14 यूहन्ना 14 अध्याय यीशु ने उससे कहा, वचन बोलते 14:6 14 का 6 यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु ने उसको आख्या, राह अते सच्चाई अते जीवन मैं हां, कोई मेरे वसीले बिना पिता दे कोई नहीं आता। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, राह सच्चाई अते जीवन मैं हां। मुझे छोड़कर कोई भी परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। मैनू छड़ के मेरे तो बिना कोई भी परमेश्वर के कोल जा नहीं और सकता। एक जगह मैं देखा, मैं क्या द्वार में हूँ, और भी एक जगह ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा कि जेड़ा दरवाजा है मैं हां। मेरे बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। मेरे बिना कोई भी परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर का जीवन के लिए जाने वाला सत्य मार्ग यीशु। इस करके परमेश्वर के राज में जीवन में जाने वाला राह, सच्चा राह जेड़ा प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का अधीन होने के लिए कोई व्यक्ति चाहता तो जरूर यीशु को ग्रहण करना चाहिए। जेकर परमेश्वर के अधीन कोई होना चाहता है तो जरूर वो प्रभु यीशु मसीह को कबूल करे। यीशु के बिना उद्धार नहीं है, यीशु के बिना मुक्ति नहीं है। यीशु के बिना कोई भी परमेश्वर का अधीन आ नहीं सकता। यीशु के बिना कोई भी परमेश्वर के अधीन आ नहीं सकता। इसलिए इस बातों को जानने के लिए हमारा अंदर विश्वास चाहिए। इस करके इन गल्लां नूं जानने के लिए साडे अंदर विश्वास है। विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर का अधीन हो नहीं सकता। जेकर विश्वास नहीं है तो ਅਸੀਂ परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकते। विश्वास नहीं है तो इस परमेश्वर का अधिकार के क्रम को हम नहीं समझ सकता। विश्वास नहीं है तो परमेश्वर के इस अधिकार को ਅਸੀਂ नहीं समझ सकते। बाइबल में यीशु दो लोगों को देखकर बोला, तेरा विश्वास बड़ा है। बाइबल में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दो लोगों को देख के बोला कि तेरा विश्वास जेड़ा बड़ा है। एक सूबेदार, एक कनानाइट स्त्री। एक जेड़ा सूबेदार थे, एक कनानी औरत। सूबेदार को बोले क्यों विश्वास ऐसा बोला? सूबेदार को क्यों इस तरह बोला गया? ये बहुत इम्पोर्टेंट मैथ्यू 8 चैप्टर में लिखा, मत्ती 8 के विच लिखा है, पढ़िए, पढ़ांगे। सूबेदार बोला, सूबेदार ने बोलिया, मैं अधिकार के नीचे अधीन रहता हूँ। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, उसकी वही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो मैं जाता है, और दूसरे से आ तो मैं आता है, और जब अपने दांत से कहता हूँ यह कर तो मैं करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और सूबेदार ने उत्तर दिया, प्रभु जी मैं इस योग में ही जो तुम मेरी छाते में डावे, पर मेरा वचन नहीं खाता, मेरा नौकर चंगा हो जाओ। रोटी जो
मैं भी एक मनुष्य ਸੂਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ठीक है, परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। उधर यीशु को सूबेदार अपने घर में नहीं बुलाया, आप इतनी दूर मेरे घर तक आने के लिए मैं योग्य नहीं करके बोला। इस जगह ते प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ सूबेदार ने अपने घर नहीं बुलाया, उन्हें बोला कि तुम इतनी दूर मेरे घर हो, मैं इस योग नहीं हां। मैं आपके पास आने के लिए भी मैं अपने आप को योग्य नहीं समझा। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ नहीं समझा। यीशु आपको बॉडी में दर्द होगा, यीशु आपको बॉडी में दर्द होगा, यीशु ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ। दिनों में गाड़ी भी नहीं है, आप चल के आओगे तो टांग में दर्द होगा। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ। इसलिए आप उधर से एक शब्द बोलो, मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਦਾਸ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ऐसा बोला तो उसका अंदर विश्वास नहीं है, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ तो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। इसका अंदर बहुत बड़ा विश्वास है। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। इस्राइल में किसी के अंदर भी ऐसा विश्वास नहीं है। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। क्यों ऐसा बोला? ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਬੋਲਿਆ? उसके एग्जाम्पल देखो, और उसकी ਜਿਹੜੀ मिसाल देखो। मेरे नीचे 100 सोल्जर्स काम करते हैं, मेरे हेठा 100 सिपाही काम करते हैं। एक को बोलता हूँ जाओ, जाता, एक मुझे बोलना जा तो जाता है, एक को मैं बोलता हूँ इधर आओ, एक ने बोलना कि इधर वो आ आ जाता, वो आ जाता है। ये काम करो वो काम कर बोलने से वो करता। ये काम करो बोलना सारे करते हैं। मेरा अधीन रहने वाला मेरी बातों को मानना पड़ता है, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। लेकिन आपको किसी का अधीन नहीं है, सब कुछ तेरे अधीन है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। अधिकार का ऑर्डर क्या है करके वो सूबेदार जान लिया। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ये सबसे हायर अथॉरिटी में बैठा है, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। जिसके नीचे बहुत ऑफिसर्स है, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, लेकिन सारे ऑफिसर्स इसका अधीन है। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ये किसी का परमिशन लेने के लिए जरूरत नहीं है, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। किसी को पूछ के करने के लिए अधिकार जरूरत नहीं है। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। मेरा नौकर को ठीक करने के लिए आगे कोई परमिशन लेने के लिए जरूरत नहीं है। ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ सारे ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। अधिकार की ऊंचा स्थान में ये बैठा है। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ये ਹੈ। अधिकार के सीक्वेंस ऑर्डर को ये जान लिया। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ एक ਹੈ। अन्य जाति व्यक्ति परमेश्वर का ऑर्डर को कैसे जान लिया? ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ उसके ਲਿਆ? कामों को सुनकर, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, उसके कामों के बारे में सुनकर ये अधिकार को कैलकुलेट कर दिया। ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। तो यीशु के पास कौन सा अधिकार है करके ये कैलकुलेट कर लिया। ਯीशु ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ये कैलकुलेशन इजराइल में रहने वाले एक व्यक्ति भी कैलकुलेट नहीं किया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। एक परमेश्वर का व्यक्ति भी परमेश्वर का अधिकार को कैलकुलेट नहीं किया। ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। लेकिन सूबेदार अन्य जाति व्यक्ति यीशु चंगा करता, यीशु दुष्टात्मा को निकालता, यीशु ऐसा काम करता, ये बातों को सुनते ही ये व्यक्ति हायर अथॉरिटी में बैठा है, इसके नीचे सब कुछ है, सब कुछ ये कैलकुलेट कर दिया। इसलिए ये बात यीशु को शौक लग गया। सूबेदार ने सुन के कि ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। सूबेदार ने इस गल ਨੂੰ जान लिया, सुन के प्रभु यीशु मसीह हैरान होए। अधिकार का ऑर्डर को ये जान लिया, उसे अधिकार ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। इसलिए यीशु मसीह को अधीन हो गया। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। नम्र होकर बोला, उसने हलीम होके बोलिया, प्रभु आप मेरे छत के तले आने के लिए मैं योग्य नहीं है। प्रभु जो तुसी मेरी छत ਦੇ ਹੇਠਾਂ हो, मैं इसे लायक नहीं हां। मैं भी तेरे पास एक इतने पावरफुल पर्सन को मिलने के लिए मेरे पास योग्यता नहीं है। और तुसी इतने सर्व शक्तिमान हो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। इसलिए एक वर्ड आप एक शब्द बोल। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਵੋ। इसलिए यीशु बहुत खुश हो गया। इजराइल के अंदर एक के अंदर भी ये विश्वास नहीं है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। इसलिए परमेश्वर का अधीन होने के लिए, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर के कामों को हम देखना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उसका अधिकार का ऑर्डर क्या है करके हम ढूंढना चाहिए। ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। यीशु सर्वशक्तिमान। प्रभु यीशु सर्व शक्तिमान है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18 वचन में लिखा,
प्रकाश ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ 18 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ यीशु सर्वशक्तिमान। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। बहुत लोग बाकी लोग पूछने वाला क्वेश्चन, यीशु ऑलमाइटी गॉड नहीं है। बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ओनली गॉड इज ऑलमाइटी। ਓਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। इसलिए वो यीशु गॉड नहीं करके बोलते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर करके नहीं बोलते। पढ़िए 1:18 एक 18 वचन पढ़ांगे। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। मैं मुर्दा सा और एक मैं जिसो जब जिंदा हाँ अते मौत अते पताल दी कुंजियां मेरे कोल हाँ। इसमें ऑलमाइटी आया नहीं। इंग्लिश में पढ़ो। ऑलमाइटी नहीं है। 1:8 एक 8 वचन। हाँ प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। यीशु बोला मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। प्रभु यीशु मसीह बोलता कि मैं आद्य अंत जो है, जो था, जो आने वाला हूँ। जो है, जो सीध, जो आने वाला है। इसलिए मैं अल्फा और ओमेगा, मैं आद्य अल्फा तो ओमेगा, सर्वशक्तिमान हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। इसलिए यीशु बोला, इस करके यीशु ने बोलिया, यीशु ऑलमाइटी गॉड। इस करके यीशु जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए सारे अधिकार उसका अधीन है। इस करके सारे अधिकार उसके अधीन है। इस बातों को अन्य जाति व्यक्ति सूबेदार को पता चला। ये गल्लां नूं ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕੌਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हम, इस करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हमें हमें इस ऑर्डर के बारे में हम जानना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆदेश के बारे जानना चाहिए। इसलिए ये जानकर उसका अधीन हम होना चाहिए। इसਨੂੰ जान के ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जो व्यक्ति यीशु को देख लिया वो परमेश्वर को भी देख लिया। जिस मनुष्य ने यीशु को देखा उन्हें परमेश्वर को भी देख लिया। जो यीशु को उद्धार करते करके ग्रहण किया वो उसके साथ परमेश्वर है। जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने मुक्तिदाता करके कबूल किया उसके नाल परमेश्वर है। जो यीशु को प्रसन्न करता वो परमेश्वर को भी प्रसन्न होता। जेड़ा यीशु को प्रसन्न करता है प्रभु यीशु परमेश्वर भी प्रसन्न होता है। इसलिए यीशु और परमेश्वर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। इस करके यीशु के परमेश्वर के बीच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यीशु सर्वशक्तिमान, क्यों जो यीशु सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के बोलो सब कुछ हो सकता है। यीशु से सब कुछ हो सकता है। यीशु तो सब कुछ हो सकता है। यीशु के ऊपर विश्वास करने वालों के द्वारा सब कुछ हो सकता है। यीशु के तो नेचर करने वालों के द्वारा सारा कुछ हो सकता है। इसलिए यीशु को हम जानकर परमेश्वर का अधीन हम होना चाहिए। इस करके यीशु को जान के सी परमेश्वर के अधीन होना चाहिए। यीशु के बारे में डेली और भी जानना चाहिए। यीशु के बारे में रोज ऐसी और भी जानना चाहिए। नेक्स्ट है परमेश्वर का वचन के बिना कोई भी परमेश्वर का अधीन हो नहीं सकता। अगला परमेश्वर के वचन के बिना कोई परमेश्वर के अधीन हो नहीं सकता, क्योंकि आदि में वचन था। क्यों जो आदि विच वचन सी वो वचन परमेश्वर के साथ था। वो वचन परमेश्वर के नाल सी। वो वचन परमेश्वर था। वो वचन ही परमेश्वर सी। वचन का मतलब यीशु। वचन का मतलब यीशु। आदि में परमेश्वर था। आदि विच परमेश्वर सी। आदि में वचन था। आदि विच वचन सी। वचन परमेश्वर, परमेश्वर वचन है। वचन ही परमेश्वर है तो परमेश्वर ही वचन है। इस बाइबल में वचन को एक व्यक्ति ग्रहण नहीं किया उस व्यक्ति परमेश्वर का अधीन हो नहीं सकता। इस करके इस बाइबल में जो अगर वचन को किसी मनुष्य ने कबूल नहीं किया तो परमेश्वर के अधीन हो नहीं सकता। इसलिए इस बाइबल में रहने वाला वचन को 1000 बार पढ़ लिया वो व्यक्ति अधीन हो जाएगा। इस करके इस बाइबल में रहने वाले वचन को अगर 1000 वाली मनुष्य पढ़ लेगा तो परमेश्वर के अधीन हो जाएगा। सुनने वाला नहीं, उस वचन को हमारे दिल में रखना चाहिए। सुनने वाले नहीं उस वचन से अपने दिल में रखना चाहिए। उस वचन का प्रैक्टिस करना चाहिए। उस वचन का अभ्यास करना उस चाहिए। वचन को हम पालन करना चाहिए। उस वचन का पालन करना चाहिए। नहीं तो 1000 बार पढ़ना भी वेस्ट है। नहीं तो 1000 बार पढ़ना भी व्यर्थ है। इसलिए कई लोग क्या बोलते हैं, इस करके कुछ लोग की बोलते हैं वचन में लिखा हुआ बातों को विश्वास नहीं करेंगे। वचन में लिखी हुई गल्लां तो नेचा नहीं करेंगे। इन दिनों में ये धोखा हर जगह में होता है। इन्हां दिनां विच धोखा हर जगह विच होता है। आप क्यों ऐसा नहीं करते? तुसी क्यों ऐसा नहीं करते हो? नहीं, होली स्पिरिट बोला। नहीं, पवित्र आत्मा ने बोलिया। पवित्र आत्मा कहाँ से बोला? पवित्र आत्मा ने कितों बोलिया? पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया। ये जो वचन है पवित्र आत्मा के द्वारा ही दिया गया है। भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी की है। परमेश्वर के आत्मा ने उकसाए हुए परमेश्वर का पवित्र जन बातें किया। परमेश्वर की आत्मा तो उकसाए पवित्र जन ने गल्लां कीतियां। पवित्र परमेश्वर का वचन हर
एक वचन पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया। परमेश्वर का ਜਿਹੜਾ वचन हर एक वचन पवित्र आत्मा के राही दिता गया है। इसलिए वचन के आगे से कुछ करके बाद में पवित्र आत्मा बोला करके बोलने वाले सभी झूठे हैं। वचन के विरोध गल करके बाद में पवित्र आत्मा ने बोलिया करके कहने वाले सारे झूठे ने। वो परमेश्वर का अधीन नहीं रहते, वो परमेश्वर के अधीन नहीं रहते। वो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो आत्मा परमेश्वर की वल्लों नहीं है। वो आत्मा दुष्ट आत्मा, वो आत्मा जी दुष्ट आत्मा वो है, शैतानिक आत्मा, वो शैतान की आत्मा वो है, दुष्ट आत्मा का शिक्षा देता है। वो दुष्ट आत्मा की शिक्षा देती है। इसलिए सभी लोग होली स्पिरिट बोलकर कुछ भी मन में आता सब कुछ बोलते हैं, वो सब कुछ पाप है। इस करके सारे लोग पवित्र आत्मा कह के कुछ भी मन तो बोल देने वो सारा कुछ पाप है। इसलिए पवित्र आत्मा जरूर वचन के अनुसार ही बोलेगा। इस करके जो पवित्र आत्मा जरूर वचन के अनुसार ही बोलेगा। पवित्र आत्मा वचन के अनुसार ही बात करेगा। पवित्र आत्मा वचन के अनुसार ही गल करेगा। पवित्र आत्मा वचन के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा। जो पवित्र आत्मा वचन के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर का आत्मा वचन के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं करेगा। इस करके परमेश्वर का जो आत्मा वचन के खिलाफ कभी भी कुछ भी नहीं करेगा। व्यक्ति वचन को ग्रहण नहीं किया तो वो परमेश्वर का अधीन हो नहीं सकता। जेकर एक मनुख ने वचन को कबूल नहीं किया तो परमेश्वर के अधीन हो ही नहीं सकता। परमेश्वर का अधीन हो जाओ। इस करके परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसका मीनिंग परमेश्वर के वचन को पढ़ो। इसका मतलब है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ो, वचन को मानो, इस वचन को मनो, इस वचन को ग्रहण करो, इस वचन को कबूल करो, इस वचन को अनुसार पालन चलने के लिए कोशिश करो, इस वचन के अनुसार चलने की कोशिश करो। कभी भी परमेश्वर इस वचन के विरोध कुछ नहीं बोलेगा। कभी भी परमेश्वर इस वचन के विरोध कुछ नहीं बोलेगा। कभी भी परमेश्वर इस वचन के विरोध कुछ नहीं करेगा। कभी भी परमेश्वर इस वचन के विरोध कुछ भी नहीं करेगा। परमेश्वर का मन को पूरा परमेश्वर प्रकट किया इस वचन के द्वारा। परमेश्वर के मन को परमेश्वर ने पूरा प्रकट किया इस वचन के राही। जितने भी लोग परमेश्वर का अधीन होने के लिए चाहते हैं इस वचन को हम प्यार करना चाहिए। जितने भी लोग परमेश्वर के अधीन होना चाहते हैं इस वचन को ਅਸੀਂ प्यार करना चाहिए है। इसलिए परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। इस करके जो परमेश्वर का वचन है वो जिंदा ते प्रबल है। एक दोधारी तलवार से भी अधिक चौका। वो दोधारी तलवार तो भी ज्यादा तिखा है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जीवन को लेकर आता है। परमेश्वर का जो वचन है साडे अंदर जीवन को लेके आता है। परमेश्वर का वचन हमें हमारे जीवन में बढ़ोतरी को लेकर आता है। परमेश्वर का वचन जो साडे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ बढ़ोतरी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ है। इसलिए ज्यादा परमेश्वर का वचन पढ़ना, ज्यादा परमेश्वर के वचन को सुनना। इस करके ज्यादा परमेश्वर का वचन पढ़ना है, ज्यादा परमेश्वर के वचन को सुनना है। जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता तो जब पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ है तो पवित्र आत्मा आपको दर्शन देता तो पवित्र आत्मा जो ਤੁਹਾਨੂੰ दर्शन देता है तो पवित्र आत्मा आपको स्वप्न देगा तो पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ सपन देगा तो हर बातों को वचन के अनुसार चेक करना। हर गल उस वचन के अनुसार चेक करना है। वचन का ये शीशा में हम देखना चाहिए। वचन के शीशे के बीच ਅਸੀਂ देखना चाहिए। इसलिए परमेश्वर हम सबको मदद करना चाहिए। इस करके परमेश्वर ਸਾਡੇ सारे की मदद करना चाहिए। नेक्स्ट, परमेश्वर का अधीन होने के लिए हम चर्च जाना जरूरी है। अगला परमेश्वर के अधीन होने के लिए सानू चर्च जाना जरूरी है। कहाँ लिखा? ये कितने लिखा है? ये कहाँ लिखा? ये कितने लिखा है? परमेश्वर का अधीन होने के लिए चर्च जाना करके कहाँ लिखा? परमेश्वर के अधीन होने के लिए चर्च जाना कितने लिखा है? मैं भी पहले बोलता था कितने कम्युनिस्ट कंट्री वहाँ पर चर्च है। मैं भी पहले बोल रही थी कितनी कम्युनिस्ट कंट्रियां उसे चर्च ने। परमेश्वर का आत्मा उनको अद्भुत रीति से चलाता है। परमेश्वर का आत्मा उन्होंने अद्भुत तरीके से चलाता है। वो भी सीक्रेट रीति से एक 5 लोग 10 लोग मिलकर सीक्रेट प्रार्थना करते हैं। वो भी गुप्त तरीके नाल 5 लोग 10 लोग मिलकर गुप्त प्रार्थना करते हैं। वो ये 4 लोग 3 लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं। वही 4 लोग 3 लोग बैठ के दुआ करते हैं। गवर्नमेंट के डर के मारे सीक्रेट गुफा में, जंगलों में ऐसा मिलकर प्रार्थना करते। वो ये उनके लिए चर्च है। सरकार से डरते वो लोग जंगलों के विच गुफा के विच छिप के प्रार्थना करते हैं, उन्होंने लिए चर्च है। परमेश्वर का अधीन होने के लिए हम चाहते हैं तो जरूर चर्च जाना है। जेकर परमेश्वर के अधीन होना सी चाहते हैं तो ਅਸੀਂ जरूर चर्च जाना है। क्यों जो परमेश्वर का अधीन हो जाओ, शैतान को सामना करो, तुमसे भाग निकलेगा। ये परमेश्वर का वचन है। तो जो परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान का सामना को ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। परमेश्वर के वचन 'ਚ लिखा है। मत्ती 16 अध्याय मत्ती 16 अध्याय 16 वचन मत्ती 16 अध्याय 16 वचन पढ़ा। 16 शायद शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। नेक्स्ट वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू डरते है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझसे प्रकट की है। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अगरों के फाटक उसका प्रबल ना होंगे। 16 का 18 वचन पंजाबी में।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਸ ਨਾ ਸਕੇਗਾ। इसलिए इस पत्थर के ऊपर मेरा कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿया बनावांगा। इसलिए कलीसिया हमारा नहीं है, यीशु का। ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿया ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਹੈ। इस पत्थर के ऊपर मेरा कलीसिया बनाऊंगा। ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿया बनावांगा। लोग के सामर्थ इस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होगा। ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। शैतान को सामना करने के पहले परमेश्वर का अधीन होना जरूरी है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। परमेश्वर का अधीन होना यहाँ पर मीनिंग क्या है? यीशु ने बनाया हुआ कलीसिया में हम शामिल होना जरूरी है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ। इसलिए चर्च में नहीं है तो हमारे लिए मैं परमेश्वर का अधीन रहता हूँ करके नहीं बोल सकता। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। होली स्पिरिट मुझ में आता है, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, होली स्पिरिट मेरे साथ बात करता है। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ मैं ਕਰਦਾ ਹੈ। चर्च जाने के लिए जरूरत नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। उधर जाने वाला 3 आवर्स के बदले में घर में बैठ के 1 घंटा दुआ करूं, यीशु मेरे सामने आता। ਉਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ऐसे धोखा खाते हैं। ਇਦਾਂ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, बहुत लोग ऐसे धोखा खाते ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। हैं। कई लोग तो शैतान निकल गया तो बस उनके लिए चर्च नहीं चाहिए। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। अपने आप को कुछ बड़ा समझते हैं। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ठीक है, कई लोग काम पर जाते हैं, उनको मैं दोष नहीं लगाया। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। तो परमेश्वर मेरे साथ बात करता है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, परमेश्वर मुझे दर्शन देता है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, परमेश्वर मेरे द्वारा काम करता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ मुझे ਹੈ। चर्च जाने के लिए जरूरत नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमेश्वर का अधीन रहना रहो, उसका मीनिंग क्या है? यीशु बनाया हुआ चर्च में रहो। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ठीक है, हम बोल सकते हैं वो चर्च सही नहीं है, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਲੀਸਿया सही नहीं है, वो पास्टर सही नहीं है, वो पास्टर सही नहीं है, वो सिस्टर सही नहीं है, वो ऐसे है, वो वैसे है। ਉਹ ਪਾਸਟਰ सही नहीं है, ਉਹ ब्रदर सही नहीं है, ਉਹ सिस्टर सही नहीं है, वो इतना है, वो होता है। यीशु बोला मैं इस पत्थर के ऊपर मेरा कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु ने बोला कि इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनावांगा। आपका पास्टर सही नहीं तो परवाह नहीं, मैं सही हूँ, ऐसा यीशु नहीं बोला। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ सही नहीं है तो परवाह नहीं, मैं सही है तो यीशु ने नहीं बोलिया। आपको कलीसिया का अधीन रहना जरूरत है, ਤੁਹਾਨੂੰ कलीसिया ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ है। लेकिन कलीसिया को चलाने वाला वो लीडरशिप सही नहीं तो आपको द्वार खुला है। आप अच्छा लीडरशिप जहाँ कलीसिया कहाँ आपको अच्छा लगता है वहां पर जा सकते हो। ਜੇਕਰ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ, लेकिन कलीसिया में जाने के बाद उधर आज्ञाकारी करना, उसका अधीन रहना भी परमेश्वर का अधीन रहने का बराबर। ਲੇਕਿਨ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੇਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਰਾबर आपको है। कोई लीडरशिप में आपको तृप्त नहीं है, ये बुरा आदमी, ये बहुत ये सही नहीं है, ऐसा तो परमेश्वर का कलीसिया के विरोध बात मत करो। वो लीडरशिप सही नहीं है तो आप कहाँ आपको अच्छा लीडरशिप मिलता है वहां पर जाओ, जुड़ जाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਲਾਵਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਵਟ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। कौन सी लोकल असेंबली में आप जुड़ गए हो, उधर वफादारी से उधर अधीन रहो, ये परमेश्वर का अधीन रहने का बराबर। ਜਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਰਾबर ਹੈ। इसलिए अंदर ही रहकर वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं बोलेंगे तो हम परमेश्वर का अधीन नहीं रहते। ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ नहीं हो सकते। इसलिए लीडरशिप के विरोध बात करने वाला, परमेश्वर का ऑर्डिनेंस के विरोध बात करने वाला, चलावट के विरोध गल करना मतलब है कि परमेश्वर के विरोध गल करना, परमेश्वर के नियम के विरोध बोलने वाला, ਅਸੀਂ परमेश्वर के नियम के विरोध बोलने वाले। ठीक है, एक पुलिस वाला बहुत दारू पीता, एक ਜਿਹੜਾ पुलिस वाला बड़ी दारू पीता है, रोड में खड़े होकर सबको पिटाई करता और सड़क पे खलो के सारे ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ है, पूरा कागज रखने के बाद भी पकड़ के पैसा मांगता, पूरे कागज होने के बाद ही फड़ के पैसे मांगता है। पुलिस डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, पुलिस ਜਿਹੜਾ पुलिस डिपार्टमेंट वो सही नहीं है, लेकिन हायर अथॉरिटी ठीक होंगे, लेकिन उससे जो ऊपर के अधिकारी है तो ठीक होंगे। वो छोटे अधिकारी का विरोध कुछ भी करोगे, हायर अथॉरिटी के विरोध आप करने के बराबर है। जेकर ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ
ਵਿਰੋਧ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। टेररिस्ट आके मासूम लोगों को गोली मारा, ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। मासूम लोग कुछ नहीं कर पाया, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, लेकिन उसका टारगेट क्या था? ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਸੀ? आप जाओ मोदी को बताओ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ रीजन क्या है। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। मैं आपको नहीं मार रहा हूँ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, मैं मोदी को न्यूज दे रहा हूँ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। मेरे पास पावर को मैं मोदी को जानना चाहिए। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ऐसा करके उनका दिमाग, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ क्योंकि वो डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट का अगेंस्ट मैं काम कर रहा हूँ करके वो दिखाते हैं। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। इंडियन आर्मी में किसी को मारा तो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट मारा, ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। इंडियन सिटीजन को किसी को मारा तो डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट को चैलेंज दे रहे हैं। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। इसलिए कलीसिया के विरोध हम बात करेंगे तो डायरेक्ट कलीसिया को बनाया हुआ यीशु को अगेंस्ट हम कर रहे हैं। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। इसलिए हम परमेश्वर का अधीन रहना तो परमेश्वर का कलीसिया का अधीन रहना चाहिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। मैं भी पहले इस बातों को मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। जाओ उसको छोड़ो ऐसा मैं सोचता था, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਛੱਡ ਦੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, लेकिन गेट्स खुला है। ਲੇਕਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। आपको अच्छा नहीं है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ मुझे ਹੋ। अच्छा नहीं तो मुझे भी जहाँ अच्छा मैं जा सकता हूँ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ लेकिन ਹਾਂ। हम जहाँ रहते हैं उसके लिए वफादार है। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ। परमेश्वर इस बातों को देखता है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। इसलिए कलीसिया को यीशु ने बनाया है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ इस ਹੈ। पत्थर को ऊपर मेरा कलीसिया बनाऊंगा। ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿया ਬਣਾਵਾਂਗਾ। परमेश्वर का अधीन हो जाओ, मीनिंग परमेश्वर का कलीसिया का अधीन रहो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ। नेक्स्ट हम पढ़िए ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ रोमन्स 12:4। रोमियो 12 अध्याय रोमन्स 12:4। 4 वचन पढ़ांगे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, 3 भी पढ़ो। क्योंकि मैं उस अनुभव के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट लिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक सा ही काम नहीं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। शरीर में एक शरीर का अलग अलग अंग है। इस जगह ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ। कोई राइट हैंड है, कोई लेफ्ट हैंड है, कोई कान है, कोई नाक है, कोई ऐसा ਕੋਈ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੱਕ ਹੈ। डिफरेंट डिफरेंट अंग है। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ। हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ये ਹੈ। सर्कुलेशन बंद हो गया तो डेड है। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੈ। लंग्स भी इंपॉर्टेंट है, ये बंद हो गया तो ब्रीथिंग नहीं, डेड है। ਜੇ ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ब्लड भी इंपॉर्टेंट है, ब्लड खराब हो गया तो पूरा खराब है। ਜੇ ਖੂਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। वेन्स इंपॉर्टेंट है, ਜਿਹੜੇ ਵੇਨਸ ਦੇ ਨਾੜ ਆਂਦੇ फ्लैश ਨੇ इंपॉर्टेंट, बोन्स इंपॉर्टेंट, हर एक चीज इंपॉर्टेंट। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। कई मेंबर्स को हम बाहर देख सकते हैं, कई मेंबर्स को देख नहीं सकता। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। हम सभी परमेश्वर का शरीर का एक अंग है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹਾਂ। ये अंग नहीं है तो ये लंगड़ा बोलेंगे। ਜੇ ਇਹ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਬੋਲਾਂਗੇ। डिफरेंट डिफरेंट एक अंग भी कम हो गया तो वो ठीक है, वो हैंडीकैप। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ। इसलिए हम सभी इंपॉर्टेंट परमेश्वर के लिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਂ। एक इंपॉर्टेंट बाकी वेस्ट, ऐसा करके परमेश्वर कभी नहीं सोचा। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। इसलिए परमेश्वर का अधीन रहो, उसका मीनिंग क्या है? ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? एक दूसरों का हम आदर करना चाहिए। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कमी गटी गलती हो गया तो हम बोल के क्लियर करना चाहिए। ਜੇਕਰ ਕਮੀ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। किसी को भी हम तुच्छ नहीं जाना। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। जिनको पता नहीं उनको बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उनको भी जानकारी पाने के लिए सहायता करना चाहिए। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। लेकिन सभी परमेश्वर की दृष्टि में श्रेष्ठ है। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ
ਖਾਸ ਆ। इसलिए हमसे ज्यादा सबको हम ऊंचा समझना चाहिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ये ਹੈ। परमेश्वर का अधीन रहने का बराबर। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਰਾबर ਹੈ। इसलिए कोई भी अपने आप को बहुत सोचने से बढ़कर ज्यादा नहीं सोचना। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। जितना सोचना इतना ही सोचो। ਜਿੰਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ज्यादा मैं इम्पोर्टेंट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। इसलिए सेवादार भी है, विश्वासी लोग भी इस बातों को समझकर हम जीवन बिताना चाहिए। ਇਦਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ये ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर का अधीन रहने के लिए ये बात इम्पोर्टेंट है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। परमेश्वर इन दिनों में हम सबको मदद करना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर बोलती है परमेश्वर का अधीन रहो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ठीक है, आप परमेश्वर का अधीन रहो, बाकी सब कुछ मैं करूंगा, परमेश्वर नहीं बोला। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। परमेश्वर ने नया नियम में क्या बोला? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? परमेश्वर का अधीन रहो, मैं आपके लिए शैतान को सामना करूंगा, ऐसा बोला। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਏਦਾਂ ਬੋਲਿਆ। मोनिका के लिए मैं शैतान को सामना करूंगा, पर यीशु बोला। ਮੋਨਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਬੋਲਿਆ। साजन के लिए मैं सामना करूंगा, यीशु बोला। ਸਾਜਦ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਨਹੀਂ, हम परमेश्वर का अधीन रहना फर्स्ट, सेकंड क्या करना, खुद हम सामना करना सिर्फ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करो, ऐसा बोलने के बदले मेरे साथ प्रार्थना करो, ऐसा बोलना चाहिए। ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੋ। ठीक है, मैं बीमार हूँ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, मैं फोन करके राजन को बोल रहा हूँ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। राजन मैं ठीक नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मेरे लिए दुआ करो। ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। मैं उसको मैं कैसे बोलना, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? अभी मेरे से प्रार्थना नहीं हो रहा है, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, प्रार्थना कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। मेरे साथ आप प्रार्थना में मुझे हेल्प करो। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। मैं एक सपोर्ट चाहिए, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ये हम करना चाहिए। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इसलिए यीशु क्या सिखाया, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? परमेश्वर का अधीन रहो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। शैतान को सामना करो। उसका मतलब परमेश्वर नहीं करेगा, आप ही करना चाहिए। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। परमेश्वर का अधीन रहने के लिए हम अलग अलग बातों को सीखा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ। डायरेक्ट ऑलमाइटी गॉड को अधीन रहना, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ उसके ਰਹਿਣਾ, बाद यीशु का अधीन रहना, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ, उसके बाद वचन को अधीन रहना, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ, उसके बाद वचन के अनुसार पवित्र आत्मा को अधीन रहना, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ, यीशु बनाया हुआ कलीसिया के लिए अधीन रहना, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ, बाद में कलीसिया में रहने वाला हरेक को अधीन रहना। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ। उसका मतलब हरेक को सबको हमसे ज्यादा ऊंचा सोचना। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ये ਸਮਝਣਾ ਹੈ। परमेश्वर का ऑर्डर है, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। इस ऑर्डर को हम जानेंगे। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ये परमेश्वर का अधीन रहने के बराबर। ਇਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। परमेश्वर का अधिकार का ऑर्डर को जानने के बाद हम खुद शैतान को सामना करें। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ फिर ਹੈ। शैतान को सामना करने के समय में वो तुमसे भाग निकले। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। इसलिए इस ऑर्डर को हम भूल जाते हैं, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ इस ਜਾਂਦੇ ऑर्डर को हम छोड़ देते हैं। ਹਾਂ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ कई ਹਾਂ। जगह में हम आज्ञा नहीं करते, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, परमेश्वर का अधीन रहने के लिए नहीं चाहते, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। बाद में सामना करने के लिए जाते हैं लेकिन सफल नहीं होते। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿन ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। इसलिए हर एक पाप को हम सामना करना चाहिए, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। बीमारी को सामना करना चाहिए, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, बुराई को सामना करना चाहिए, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, अशुद्धता को सामना करना चाहिए, ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, शराब की शक्ति को सामना करना चाहिए, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, बंधनों को सामना करना चाहिए। ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। इसलिए परमेश्वर के अधीन रहकर ये कामों को हम करना चाहिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। इसलिए डेली परमेश्वर को हम वर्शिप करना चाहिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। वर्शिप के लिए देखो अभी ड्रम रखा, ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡਰਮ ਰੱਖਿਆ, माइक में भी गा रहे हैं, ਮਾਈਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, लेकिन सभी वर्शिप कर रहे हैं। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ वर्शिप ਹਾਂ। का मतलब हम क्या सोचते हैं, गीत गाना ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ, ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ। नहीं, आप दिल से भी आप सच्चाई से वर्शिप कर सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। वर्शिप में बहुत बड़ा पावर है। ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ शैतान को ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। सामना करने के लिए वर्शिप बहुत इम्पोर्टेंट ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। है। इसलिए
ऑडियो कैसेट डाल के पूरा दिन गीत सुनते रहेंगे तो शैतान को सामना करेंगे तो वो निकलेगा। होरी कैस्ट पा के ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੋਰੀ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। वर्शिप का मतलब इंसान अपने दिल की गहराई से परमेश्वर को ऊंचा करना, यही वर्शिप। ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ। आत्मा और सच्चाई से हम परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इसलिए ये वर्शिप करने के लिए हमारा दिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। दिल की गहराई से यीशु को हम ऊंचा करना चाहिए। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। हाँ ठीक है, गीत भी एक पार्ट है, ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ। लेकिन इन दिनों में म्यूजिक एंड सॉन्ग्स यही वर्शिप करके सभी समझते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ ਗੀਤ ਨੇ ਇਹੀ और भी सोशल मीडिया भी हर जगह में यही इम्प्लीमेंट करते, यही दिखाते, सॉन्ग्स एंड म्यूजिक मिलके वर्शिप। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੀਤ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਆਰਾਧਨਾ ये ਹੈ। वर्शिप एक पार्ट है, लेकिन वो एक्चुअल वर्शिप हमारा दिल के गहराई से परमेश्वर को ऊंचा करने वाला हर एक चीज वर्शिप। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। आप काम कर रहे, काम करने वाले जगह में अचानक आपके दिल के अंदर से प्रभु यीशु को ऊंचा करने के लिए मन आया, कुछ ऐसे जोर से यीशु जीसस ऐसा करके बुलाया, ये वर्शिप। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਾਧਨਾ मुझे है। अच्छा से याद है, मैं यीशु को चर्च से आने के बिना भी बहुत बार वर्शिप किया। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। बिलीवर रहने के समय में संडे सर्विस बहुत मिस किया, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ काम ਨੇ, की वजह से मिस किया। ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। परमेश्वर आप ही मेरे अंदर से वर्शिप किया। ਲੇਕਿन परमेश्वर ने आप ही मेरे अंदर ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। करेक्ट मीटिंग 9 o'clock स्टार्ट हो जाएगा, ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਉਹ ਪੂਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 8 o'clock ड्यूटी में चले जाता था। मैं 8 बजे ड्यूटी पे चला जाता सी। इतने बच्चों को बीच में रहने के समय भी 9 o'clock हो गया तो मेरा हाथ ब्रेक हो जाएगा, मैं अकेला मैं चले जाता हूँ, वॉशरूम में जाके आधा घंटा 1 घंटा रोक के बाहर आता हूँ। ਜਦੋਂ ਹੀ 9 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ऐसा फीलिंग सेवा में आने के बाद अभी नहीं है, एक बार भी नहीं आया। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। क्यों ना अभी प्रीतम बिल्ली बन गया, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਏ। 24 आवर्स चर्च में रहना, 24 ਘੰਟੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, वो फीलिंग उड़ गया। और फिर ਜਿਹੜੀ फीलिंग है वो उड़ गई है। पहले थोड़ा देर परमेश्वर का हजूर में मिलेगा करके तरसते थे, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਕਰਕੇ ਤਰਸਦੇ ਸੀ। संडे छुट्टी नहीं मिलता करके कितने देर दुआ करके जाते थे। ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ड्यूटी में करेक्ट 9 o'clock, मुझे पता नहीं टाइम 9 हो गया, ऑटोमेटिक दिल में ब्रेकिंग हो जाएगा, वॉशरूम में चले जाना, सबको बोल के आता हूँ करके जाकर आधा घंटा भी लगेगा, वॉशरूम के अंदर खड़े होकर रो के प्रभु में उधर होता तो मैं आपको मैं ऊंचा करना था, पूरा रो के कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, यही रियल वर्शिप। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 9 ਵਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ रो के सेवा में आने के बाद वो रियल वर्शिप चेंज हो गया। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। इसलिए वर्शिप का मतलब वर्शिप में परमेश्वर का अधीन रहने का हम सीखते हैं। ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। हमारा हाथ परमेश्वर से ऐसे निकट आ जाना चाहिए, परमेश्वर के लिए तरसना चाहिए, ये रियल वर्शिप। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। परमेश्वर आत्मा है, उसको आराधना करने वाला भी आत्मा और सच्चाई से आराधना करना करके परमेश्वर चाहता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ऐसा आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढता भी है, ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਹੈ। वो ये परमेश्वर का अधीन रहते हैं, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, बाकी नहीं है। ਬਾਕੀ नहीं है। हाँ ठीक है, हम सेवा में आ गया, अभी कोई मीटिंग से नहीं छोड़ते। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ठीक है, हम बहुत आराधना कर दिया। ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कितने बार कितनी मीटिंग्स में कितनी प्रार्थना में हमारा हाथ परमेश्वर के साथ कनेक्ट ही नहीं होता। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ जो ਹੈ। परमेश्वर चाहता वो आराधना हमने नहीं किया। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। काउंटिंग हो गया, काउंटिंग तो होगी, इतनी बार हम आया, इतनी प्रेजिंग आया, इतनी मीटिंग
मीटिंग आया, काउंटिंग तो ग्रांटेड, लेकिन परमेश्वर को आराधना नहीं किया। और उसकी गिनती ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। इसलिए परमेश्वर का अधीन रहो, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, परमेश्वर का अधीन रहकर शैतान को सामना करो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। अब परमेश्वर ये सारे बातों को जानता है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, लेकिन परमेश्वर छोड़ेगा, ठीक है मेरे बच्चे कोई कमजोर है, कोई है, ऐसा करके देखेगा। लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ता कि मेरे बच्चे हैं, कोई कमजोर है, कोई उधर नहीं देखेगा। लेकिन जितनी बार हम परमेश्वर को सही रीति से आराधना नहीं किया, शैतान उसको कैलकुलेट किया। लेकिन जितनी बार ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, शैतान ने उसकी गिनती ਕੀਤੀ है। ऐसा लोग शैतान को सामना करने इसमें वो बोलेगा तू परमेश्वर को आराधना नहीं किया, मुझे क्या सामना कर रहे हैं। जब ਤੁਸੀਂ शैतान ਦਾ ਕੀ ਸਾਹਮਣਾ करेगा तो बोलेगा तू तो परमेश्वर ਦੀ आराधना इसी तरीके ਨਾਲ नहीं ਕੀਤੀ, तू मेरा ਕੀ सामना करेगा। आपको सिर्फ संडे मॉर्निंग 9:30 to 12:30 परमेश्वर को आराधना करना, ਤੁਸੀਂ ਕੀ सिर्फ ਐਤਵਾਰ 9:30 ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ परमेश्वर ਦੀ आराधना करनी है। बाकी पूरा हफ्ता परमेश्वर के बिना जीवन बिताना, बाकी पूरे हफ्ता परमेश्वर के बिना जीवन गुजारना। इधर आके किसको सामना कर रहे हैं आप? फिर ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। इसलिए परमेश्वर को अधीन हम रहना चाहिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। यीशु को हम ज्यादा प्यार करना चाहिए, ਯीशु ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। यीशु का जीवित वचन को हम प्यार करना चाहिए। ਯीशु ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ वचन ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ करना है। पवित्र आत्मा के द्वारा मिला हुआ इस वचन को हम आदर करना चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा मिले हुए इस वचन का ਅਸੀਂ आदर करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे साथ हर एक बातों को बताएगा, वो परमेश्वर के वचन के विरोध कुछ नहीं करेगा। पवित्र आत्मा ਸਾਨੂੰ हर एक वचन ਦੇ परमेश्वर ਦੇ द्वारा ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ परमेश्वर ਦੇ विरोध कुछ नहीं बोलेगा। करेक्ट असेंबली में हम रहना इम्पोर्टेंट है। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। लीडरशिप को सहन नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता तो परवाह नहीं, लेकिन असेंबली को करेक्ट सुनकर उसमें हम वफादार रहना चाहिए। ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਵਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। हाँ, इसलिए परमेश्वर को हम आराधना करने में भी हम वफादार रहना चाहिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। परमेश्वर हमारा कमी कटी को क्षमा करना चाहिए, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ हमारे ਚਾਹੀਦਾ। पापों को अधर्मों को दूर करना चाहिए, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਕੋ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ हमारे ਚਾਹੀਦਾ। घमंड को परमेश्वर दूर करना चाहिए। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। परमेश्वर हमें नफरत नहीं करना चाहिए, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ नहीं करना चाहिए। अपने आप को हलीम करके परमेश्वर प्यार करने वाला होकर हम दिखाई देना चाहिए। अपने आप ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। परमेश्वर हमें आशीष करने के लिए चाहता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। शैतान तुमसे बाहर निकलेगा। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। इंग्लिश में क्लियर लिखा, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, रेसिस्ट द डेविल। शैतान को सामना शैतान का सामना कर। शैतान को सामना करो। वो कौन सा टेंस हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन से काल में लिखा? शैतान को सामना करो। कौन से काल है? भूतकाल है, भविष्य, अभी प्रेजेंट है, वर्तमान। वर्तमान बोलो, मुझे भी हिंदी आता थोड़ा थोड़ा। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, वर्तमान काल है। हाँ ठीक है। शैतान को सामना करो, शैतान का सामना करो। अभी प्रेजेंट है, आप जिंदा है, हम और ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। परमेश्वर के हजूरी में ਅਸੀਂ परमेश्वर की हजूरी में। यीशु बोलता है शैतान को सामना करो। यीशु बोलता है कि शैतान का सामना करो। अभी यीशु अब्राहम को बोल रहे हैं, कि ਹੁਣ यीशु अब्राहम ਨੂੰ बोल ਰਿਹਾ। अभी यीशु एलिया को बोला, कि ਹੁਣ यीशु ने एलिया ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। अभी पतरस को बोला, कि ਹੁਣ पतरस ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। मुझे और आपको बोला ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। शैतान को सामना करो। शैतान का सामना करो। तीनों शिष्य को बोला, मुझे बोला, ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। किसको? शैतान को सामना करो। ਕਿਹਦਾ शैतान का सामना करो। ठीक है, कोई बीमारी आ गया, कोई बीमारी आ गई है, मैं भी सामना कर रहा हूँ ऐसे, मैं भी सामना कर रहा हूँ, फिर भी सामना करना, फिर भी सामना करना, डेली सामना करना, रोज सामना करना। परमेश्वर को आराधना करना, परमेश्वर की आराधना करनी है, यीशु को ऊंचा करना, तो यीशु ने ऊंचा करना है, फिर रिवर्स लेके शैतान का सामना करना। फिर वापस होकर शैतान का सामना करना है। उधर कितने क्लोज जाओगे इतना इसको सामना करना। और जितना तुसी उसके नेड़े जाओगे इतना का सामना करोगे। यीशु के साथ कितना ऊंचा करोगे इतना शैतान को सामना करना। यीशु ने तुसी जितना ऊंचा करोगे उतना तुसी शैतान का सामना कर सकते हो। आप यीशु को ऊंचा करोगे इतना है पावर शैतान को ऊपर निकालना। जितना तुसी तो यीशु ने ऊंचा करोगे उतनी ही शक्ति तुसी शैतान को कर सकते हो। इसलिए हम सामना करते हैं, इस करके ਅਸੀਂ सामना करते हैं। इसलिए वर्तमान में लिखा है सामना करो। इस करके वर्तमान में लिखा कि सामना करो। लेकिन सामना करने के बाद तुरंत ठीक नहीं हुआ। सामना करने के बाद तुरंत ठीक नहीं हुए। इंग्लिश में लिखा, नेक्स्ट भविष्य के बारे में लिखा, और अगला जो भविष्य के बारे में लिखा, अभी सामना शैतान को सामना करो तो तुमसे बाद निकलेगा। निकलेगा वर्तमान,
और शैतान का सामना करो तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ बच जाएगा, भाग जाएगा, दौड़ जाएगा। दौड़ जाएगा, ठीक है। फिर इसका मतलब भविष्य, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ आज कमांड देना, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਾਂਗੇ कमांड देने के समय में चले गया तो ठीक है, ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ नहीं दिया तो परवाह नहीं, नहीं गया तो कोई परवाह फिर नहीं कमांड दे दो, फिर हुक्म दे दो फिर कमांड दे दो, फिर हुक्म करो अब कमांड देते रहो, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ जरूर वचन के अनुसार वो जरूर वो निकलेगा। वचन के अनुसार वो जरूर निकलेगा मैं नहीं निकलूंगा ऐसा नहीं है, वो निकलेगा। मैं नहीं निकलूंगा ऐसा नहीं है जरूर निकलेगा अभी निकलेगा तो ठीक है, अभी नहीं निकला तो फिर से कमांड दे दो। जेकर होड़ निकल गया तो ठीक है नहीं निकला तो फिर हुक्म करो इसलिए आप बोल दिया तो जरूर वो निकलेगा। इस करके जेकर तुसी बोल देता तो जरूर वो निकलेगा कोड़ियों को यीशु ऐसा बोला था, कोड़ियों को कोड़ियां ने यीशु ने आप जाओ जाके याजकों को दिखाओ, तुसी जो जाके जांचकां नु दसो यीशु डिक्लेयर कर दिया, यीशु ने बोल देता क्या कोड बीमारी को परमेश्वर सामना कर दिया, कोड बीमारी का प्रभु यीशु मसीह ने सामना यीशु को किया पता है वो निकल जाएगा, यीशु ने पता निकल जाएगा जाते जाते निकल गया, तो जाते जाते निकल गया सेम वचन सेम वचन आप सामना करना प्रेजेंट में, तुसी सामना करना जेड़ा चलन वाले समय बाद निकलेगा उसके बाद, वो जेड़ा बाद विच निकलेगा उस तो बाद इसलिए आप सामना नहीं करोगे तो कभी नहीं निकलेगा। जेकर तुसी सामना नहीं करोगे तो कदे नहीं निकलेगा इसलिए मैं एक दिन सामना किया था, बाद में गया नहीं इसलिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं बोल। इस करके मैं एक दिन सामना किया सी निकलिया नहीं मैं छड़ देता ऐसा नहीं बोलना, इसलिए डेली हम सामना करना, इस करके हर रोज ऐसी सामना करना है। कल सामना किया आज नहीं करेंगे, कल सामना किया आज नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, प्रेजेंट टेंस में लिखा डेली हम सामना करना चाहिए, और वो इसलिए लिखा कि रोज ऐसी सामना करना है, डेली बीमारी के विरोध हम बात करना चाहिए, डेली रोज बीमारी के विरोध ऐसी गल करनी डेली है, शैतान के विरोध बात करना चाहिए, डेली शैतान के विरोध ऐसी गल करनी है, डेली बंधन को तोड़ने के लिए बात करना चाहिए, रोज बंधन में तोड़ने के लिए गल करनी है, डेली पहाड़ों को हटाने के लिए बात करना चाहिए, रोज पहाड़ों को हटाने के लिए गल करनी है। हाँ इसलिए ऐसा बात करके हम विश्वास में स्थिर होना तो चाहिए, इस करके इतना गल करके सीधे नेचर के विच स्थिर होना है। ऐसा करेंगे तो वो सूबेदार को यीशु बोला वैसे हमें भी बोलेगा, तो इस तरह करेंगे तो जितना सूबेदार ने यीशु ने बोले सानू भी बोलेगा। मेरा कलीसिया मेरा अधिकार की ऑर्डर को जानते हैं, जेडी मेरी कलीसिया वो मेरे इख्तियार के आदेश नो कौम नु जानती है। छोटे बच्चे को ये थोड़ा याद करके देखना, छोटे बच्चे ने थोड़ा याद करके परमेश्वर उसको क्या बोला था, परमेश्वर ने उन्हें की बोलिया हाँ इसमें आपका गलती नहीं है, तेरे विच तेरी गलती नहीं है, कलीसिया का गलती है, कलीसिया की गलती है। हाँ, शैतान को सामना करो करके उन्होंने सिखाया नहीं, शैतान का सामना करो उन्होंने सिखाया वो नहीं, कैंसर को सामना करो करके उन्होंने सिखाया नहीं, कैंसर का सामना करो उन्होंने सिखाया नहीं, प्रेजेंट में सामना करो वो जाने तक के सामने करो करके सिखाया नहीं, वर्तमान में सामना करो तो जहाँ तक सामना करो उन्होंने सिखाया नहीं। इसलिए तेरा माँ मर गई, इस करके तेरी माँ मर गई। इसमें मेरा गलती भी नहीं है, आपका गलती भी नहीं है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ गलती भी नहीं है, तेरी गलती भी नहीं है, कलीसिया का गलती है, कलीसिया की गलती है। वो गलती हमारा चर्च में नहीं होना वो चाहिए, गलती साडी कलीसिया ਵਿੱਚ नहीं होनी थोड़ी चाहिए। देर आंख बंद करें, थोड़ी देर अखा बंद करेंगे, बाकी को नहीं देखना, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ नहीं बाकी देखना, विषय में हमें कोई भी मदद नहीं कर सकता, बाकी विषय ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी मदद नहीं कर परमेश्वर सकता। हमारा सहायक है, परमेश्वर साਡਾ वही मददगार हमारा है, सहारा, ਉਹੀ ਸਾਡਾ वही सहारा हमें है, सिखाता, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ वही सिखाता हमें है, बुलंद करता, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਗੜਾ वो करता हमें है, इस्तेमाल करेगा, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ इस्तेमाल करेगा। आपके द्वारा शैतान को निकालने के लिए वो चाहता है, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, आपके द्वारा बीमारी को खत्म करने के लिए चाहता है, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। कलीसिया तो ये काम हम करना है, ਜੇਕਰ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ एक ਹੈ, दूसरों का मदद करना है, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, परमेश्वर के नाम महिमा होना चाहिए। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। जुग जुग धरती निराश गदा मिली घटी सृष्टि उससे आदि ने जुग जुग धरती निराश गदा मिली घटी सृष्टि उससे आदि ने यहोवाई लिवियानो चाकदाए कोई गमंडियानो निवा करदाए जुग जुग धरती निराश गदा मिली घटी सृष्टि उससे आदि ने जुग जुग धरती निराश गदा मिली घटी सृष्टि उससे आदि ने जुग जुग धरती निराश गदा
निकी वड्डी सृष्टि उसके अधीन है जुग जुग धरती ने राज करता निकी वड्डी सृष्टि उसके अधीन है जुग जुग धरती ने राज करता निकी वड्डी सृष्टि उसके अधीन है Thank you, Lord. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. 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 Thank you, L
सरकारी जीवन बिताने के लिए तुझे मदद करना स्वीकार करेंगे। नंबर लोगों के लिए बहुत ऐसे इस वचन को ले लिया हमारे जीवन में अभ्यास करने के लिए मदद करना स्वीकार करेंगे। के द्वारा देश में से आदमी के लिए प्यार और मदद करना स्वीकार प्यारे प्रभु तेरी तारीफ करने राजा को जरे जना तेरी जुड़ी साथ रही तूने संभाला मीना तूने संभाला आने जाने में रक्षा किया तेरी ताकि पहले तो महीने के दिन परमेश्वर मीटिंग का बोझ आया तो आशीष दिया तेरी तारीफ करने परमेश्वर अपने लोगों को लेकर सारी रुकावटा का तौरा किसान बोझ आया प्रभु तेरी तारीफ करने अपनी आत्मा बना तेरी तारीफ करने राजा खास बात परमेश्वर शैतान का सामना करो शैतान साढ़े फाचेगा शैतान का सामना करने के लिए आखिर दिन परमेश्वर अपना अनुग्रह देना प्रभु तेरी तारीफ करने राजा खास बात तेरे परमेश्वर दीन होने के लिए परमेश्वर माइक करना तेरी तारीफ करना कलिसिया अपने दीन होने के लिए परमेश्वर माइक करना तेरी तारीफ अपनी कलिसिया पत्थर से बनाएगा और ये पर्वत नहीं हो सकते राजा तेरी तारीफ करने राजा खास बात परमेश्वर पाप को परमेश्वर न समझने का आदत पापियों से दिया किया राजा तेरी तारीफ करने राजा खास करके परमेश्वर कोई तो इधर दान दे के परमेश्वर बिता के चलाया आशीष किया तेरी तारीफ करने राजा सारी रुकावटा पवित्र आत्मा देने सीले नान को चलने नहीं ले माइक करना तेरी तारीफ दिल की गहराई से वचन सुनने के लिए दिल की गहराई से वचन चलने के लिए परमेश्वर तू सारी माइक का ना आशीष देना तेरी तारीफ करने राजा तेरी दया से खड़े तेरी कृपा से खड़े परमेश्वर हम कुछ नहीं राजा हमको भी आखिरी दिन परमेश्वर शाम का सामना करने के लिए जो बनाना दुआ वाला आत्मा देना दुआ देना हम सब कुछ कर दे राजा खास करके शैतानी शिक्षक से जया करना बीमारी पे जया करना तेरी तारीफ करने राजा जिन्हें लोग बीमार छूना चंगा करना खास करके लगातार हमको दुआ वाला आत्मा दे के जलाना ही एक दुआना आमीना भी फताना चलाना आशीष दान चलाना तेरी तारीफ करना हर शक्तियां जुड़ चक्कर को नाश करना तेरी तारीफ करना लीमा से दया करता कृपा करता रहम करता तेरी जुड़ी साथ के हमको चलाता परमेश्वर तो पवित्र आत्मा ने दान दिया और वसीले ना परमेश्वर हमको चलाता तेरी तारीफ करना राजा खास का काम तेरी के नीचे आने के जोग नहीं परमेश्वर अभी तक तूने बनाया परमेश्वर आते हुए भी तू रहम किया तेरी तारीफ करने हमको भी लीम को सेवा करने को अपनायन करा देना आशीष सुना आमीना भी तो पता ना आने जाने में संभालना परमेश्वर हमारे लोगों को भी चंगा करना ये जगह का परमेश्वर सेवा करना तू मई जगह ना आशीष देना तेरी तारीफ करना खास करके केंद्रीय लोगों को तू बदलना प्रभु तेरी तारीफ करने पापे को भी शिव के छीका के चंगा करने वाला माँ को भी सुबह दुआ का मांग किया राजा उन्होंने चंगाई दान अपराध तेरी तारीफ करने राजा तेरे प्रेम में खिलाफ करना प्रभु तेरी तारीफ करने हमारे लोगों को हिम्मत ताकत देना कमजोरी को दूर करना अपने खून के नीचे पाना आशीष देना आने जाने में तुम संभालना तेरे प्रेम में बने रहने के लिए मई करना चारे पास से परमेश्वर ने माल डंगर को संभाल लेना रक्षा करना आशीष देना तेरी तारीफ करने हो भी तेरे प्रेम की गहराई से जाने के लिए परमेश्वर माई कर रहा है यीशु तेरी तारीफ करने राजा तेरे वचन सुनना परमेश्वर ने जया वाला बनाना तू जया वाला परमेश्वर जब तू आएगा परमेश्वर ललकार देना परमेश्वर कलीसिया को लेके परमेश्वर तू बदारी दे नाल परमेश्वर चलाना परमेश्वर तेरी आमद के लिए प्यार करना यीशु के नाम से मांगते हैं।